अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है क्या? इंडिपेंडेंट किस तरह हो सकते हैं? स्पेशली अगर हम एनर्जी की बात करें, हमारे घरों के बिल अभी भी आ रहे हैं। हमें अभी भी रोज़ न्यूज़ सुनने को मिलती है कि भाई टैरिफ चेंज हो रहा है, हमें सोलर की रैशनलाइजेशन शुरू हो जाएगी, हमारे बिल आना शुरू हो जाएंगे। जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट करी है सोलर सिस्टम की, वो सारी ज़ाया होने वाली है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिन्होंने सोलर लगाया हुआ उन पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा कि आपने सोलर लगाया ही क्यों। तो ये सारी न्यूज़ हम देख ही रहे हैं। और ज़रा ग्लोबल चले जाए तो ट्रेड वॉर शुरू हो गई है कि तुमने हमें सामान बेचा ही कैसे, हम तुम्हारे पे टैक्स लगा देंगे। तो वो एक ही फिनोमेना आप देख रहे हैं, लोकल से लेके आप से लेके मुल्कों तक एक ही फिनोमेना और एक ही फार्मूला लग रहा है। कोई इसका हल है? कोई समझ आती है कि यार किस तरह इनसे बच सकते हैं? अच्छा देखिए, आपने इंडिपेंडेंस की बात करी है। इंडिपेंडेंस एक हमने 1947 में ली थी और एक अब हमने लेनी है। अब हमने लेनी है इंडिविजुअली, पहले हमने ली थी एज अ नेशन। तो वो चले इंडिपेंडेंस ले ली, उसका हमने को उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट अब आपने ये करना है कि आपने एनर्जी इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल लेवल पे लेनी है। ग्रिड लेवल की हम बातें नहीं कर रहे, हम स्टेट लेवल की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो स्टेट का काम है करने का। इंडिविजुअली आप ये कर सकते हैं कि आप अपना सोलर सिस्टम इतना लगवाएं कि आप अपना दिन का लोड उस पर चलाएं, और दिन का लोड आपका उस पर सफिशेंटली कवर हो जाना चाहिए। उसमें इतनी एनर्जी बचनी चाहिए कि आपकी बैटरीज में एनर्जी स्टोर हो जाए दिन के वक्त, और आप वो एनर्जी शाम को इस्तेमाल कर लें। एनर्जी इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं होता कि आपने बिजली बनाई और सारी सारी ग्रिड को थमा दी और बोला कि अब ग्रिड मुझसे ख़रीद ले और रात को मैं ग्रिड से ले लूँगी। ये इंडिपेंडेंस नहीं होता। इंडिपेंडेंस ये नहीं होता कि आप किसी की कॉलोनी बने रहें आज भी और बोलें कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंस होता है कि आप आज़ाद हो गए, तो अब आप अपना काम अलग से करते हैं। अब आप अपनी जो भी कंजम्पशन है वो खुद से सेटिस्फाई कर लेते हैं, और आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का ऑपोजिट जो एंटोनिम है वो डिपेंडेंस ना होना होता है। तो डिपेंडेंस तब नहीं होती जब आप अपना काम खुद से कर लेते हैं सफिशेंटली, और दूसरे पे रिलायंस नहीं होती। तो बिजली की जब आप सारी की सारी बना के ग्रिड को बेचने की बात करते हैं, तो फिर रिलायंस तो आपकी ग्रिड पे हो जाती है ना। अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम ग्रिड के बगैर चल ही नहीं सकता, तो फिर इंडिपेंडेंट सिस्टम तो ना हुआ ना, फिर तो डिपेंडेंट सिस्टम हुआ ग्रिड के ऊपर। तो इससे बचे, क्योंकि इसका इशू यही आ रहा है। वो जो आपने डिफाइन किया 18% सेल टैक्स की बातें चल रही हैं। 18% ही क्यों, 118% भी तो लग सकता है ना, 1018% भी लग सकता है। जो गैस के रेट्स रिवाइज़ हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, वो कितने 1000% रिवाइज़ हो चुके हैं। तो रेट तो रिवाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका मेरा काम नहीं है। आपका मेरा काम है उनका बिल पे करना। तो बजाय इसके कि हम बिला वजह पैसे ज़ाया करें, हम अपनी कंजम्पशन को स्ट्रीमलाइन कर लें, कंजम्पशन को थोड़ा कम कर लें और प्रोडक्शन अपने एंड पे कर लें। गैस की प्रोडक्शन, सुई गैस की प्रोडक्शन जो होती है एलपीजी एलएनजी, वो आप घर पे नहीं उगा सकते, सूरज से आप इकट्ठी नहीं कर सकते। अभी आपके पास एक ही हाल है कि आप सोलर पैनल्स के थ्रू सोलर एनर्जी, जो सोलर सनलाइट होती है, आप उसको कैप्चर करें और आप उससे सनलाइट को कैप्चर करके बिजली बना ले। उस बिजली से सारे प्रोसेसेस रन कर ले। ऐसा भी अभी कोई नहीं कह रहा कि गैस के प्रोसेस को बिजली पे ले आए। अभी तो आपके बिजली के प्रोसेस ही बहुत चल रहे हैं, क्योंकि आप बिजली का बिल भरते हैं। आप गैस का बिल तो उसके अगेंस्ट पे, उसके साइड बाय साइड भर रहे होते हैं ना। तो आप बिजली का बिल जो भरते हैं उसके अगेंस्ट पे अगर आप सोलर पैनल लगवा लेते हैं, तो उससे आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। इतने सोलर पैनल लगवाएं कि दिन में अपना लोड सफिशेंटली उससे पावर अप कर लें, और रात के लिए बैटरी बैंक में स्टोर कर लें। उठ उठ के ग्रिड की तरफ देखते रहें आप कि ग्रिड ही मुझे बिजली देगी दिन में भी, और मैं उसको दिन में एक्स्ट्रा सेल करूँगा, और उसकी बिजली ख़रीद के फिर मैं रात में अपनी पावर दूंगा अपनी इंडस्ट्री को। और ये भी कि साल साल पीछे मुझे टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, मुझे ये स्कीम मिलेगी प्राइम मिनिस्टर की, मुझे वो स्कीम मिलेगी। उससे बातें नहीं चलती। वो आज मिलेगी, कल को नहीं मिलेगी। जब तक दे सकते हैं, कोई कमाल पॉलिसी नहीं है। अमीरों के लिए पॉलिसी है कि जिसके पास पहले ही बहुत पैसे हैं उसको आधे 50% उसका बिल कम करके उसको पैसे देते रहे। जिस गरीब के पास पैसे नहीं है सर्वाइव करने के, उसका चूल्हा ही नहीं चलता बेचारे का, 12-15-20 हज़ार रुपये वो कमा रहा होता है माना, उसको तो कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलता, उसके अंदर लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा फवाद, ये भी जो पॉलिसी है कि गवर्नमेंट मुझे इंसेंटिव देगी, हम उसी पे ही चल लेते हैं, ये कोई इंडिपेंडेंस की तरफ की पॉलिसी है, या पूरे आपको 4 सालों में 2 महीने के लिए इंसेंटिव मिला, आपने उन 2 महीनों में अपनी फैक्ट्री चला ली और प्रोडक्शन कर ली, और उसके बाद आप 2 साल से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए कि बस मेरे पास अभी पैसे पड़े हुए, मैं उसी को ही चलाता हूँ। इस तरह कोई फैक्ट्री चल सकती है? कोई मुल्क चल सकता है इन पॉलिसीज़ के ऊपर, जिस तरह हमारे लोग भी चलना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनको चलाना चाह रही है? वैसे ही आप टूटी फूटी गाड़ी लेके उसको बस थोड़ा सा धक्का लगाएं, चला लें, स्टार्ट हो जाए, और बस 500 मीटर बाद वो बंद हो जाए। 100 किलोमीटर का आपने सफ़र तय करना है, गाड़ी आपकी टूटी हुई है, स्टार्ट ही वो नहीं होती, और आप उसको धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं, वो 500 मीटर बाद बंद हो जाती है। फिर आप वेट करते हैं, फिर से पीछे कोई आएगा मोटरसाइकिल पे मुझे धक्का देगा, मैं उसको फिर थोड़ा सा चला लूँगा, रिंग के पता नहीं कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। सालों साल गुजर जाएंगे, सदियों की सदियाँ गुजर जाएंगी, सफ़र ख़त्म ही नहीं होगा,
क्योंकि आप सफ़र के लिए इक्विप्ड ही नहीं है। आपने मेंटल जो एक फिनोमेना बनाया हुआ है कि मुझे चलाने के लिए स्टेट मुझे सब्सिडी देगी, ऐसे नहीं चलता। अगर बाकी सब लोग बगैर सब्सिडी के चल सकते हैं तो आपको सब्सिडी किस बात की चाहिए? नहीं, और या आप तो अपना कंपटीशन तो देखें। आप अगर इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं, अभी सारी बातें चल रही है कि यार बड़ी एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में भी, वो भी इंडिया हाथ से ले गया हमारे, हमसे वो भी नहीं हो पा रही। तो क्यों नहीं हो पा रही? हम खुद पे डिपेंडेंट ही नहीं हो पा रहे। हमारे तो बिजली के बिल हमसे नहीं दिए जा रहे, और बिजली के बिल देने के लिए हम कह रही है कि स्टेट हमें सब्सिडी देगी, तो इसके अलावा हमें खाद पे भी सब्सिडी चाहिए, हमें बाकी 1000 चीज़ों पे सब्सिडी चाहिए। तो सब्सिडी आसमान से तो नहीं टपकती। बारिश तो यहाँ होती नहीं है, कराची में 6 महीने हो गए बारिश तक नाजिल नहीं हो रही, तो सब्सिडी कहाँ से नाजिल होगी? और स्टेट क्योंकि स्विट्जरलैंड की स्टेट तो है नहीं जिसके पास अनगिनत डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो देती रहे और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। स्टेट खुद बैंकरप्ट है, मांगे तांगे का कर्जा के पीछे लगे रहे, तो इस तरह कोई कंपैरिजन चल नहीं सकता। जैसे स्टेट मांगे तांगे के पैसों पे चलती है, उस तरह हर बंदा यहाँ मांगे तांगे के पैसों पे चलने को राजी है कि मुझे मेरी फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे सब्सिडी मिल जाए बस। तो बस एक ही हाल है, ऊपर से नीचे तक एक ही हाल है। और बाकी जिसको कोई नहीं देता, जो दुकान खोल के बैठा है छोटी, जो छोटी फैक्ट्री लगा के बैठा है, जो छोटा कोई भी इस तरह का काम कर रहा है जिसको सब्सिडी नहीं मिलती, उसको मांगे तांगे का मिलता ही नहीं है। अच्छा, तो वो उस तरफ देखता ही नहीं है। और अगर आज नुकसान हो भी रहा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी के आसरे पे बैठे हुए, क्योंकि स्टेक भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही है इस मुल्क में, सबसे ज़्यादा एसेट भी वही बना के बैठे हुए हैं। 70 साल गुजर गए हैं ना, आज भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाए ग्लोबल टर्म्स पे। रोना धोना जितना मर्जी डाल दे स्टेट के ऊपर, स्टेट ये स्टेट वो, आपका प्राइवेट बिजनेस जो आपकी एंटरप्राइज चलती है वो आपकी प्रेमिसेस में चलती है, वो अपने बलबूते पे नहीं चल सकती। उसकी परचेजिंग आप करते हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट आप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, सेल्स आप करते हैं, रिकवरी आप करते हैं, वो सारा प्रोसेस आपके अंडर आता है। तो वो आपने स्ट्रीमलाइन नहीं किया, आपने बोला मेरा बिजली का बिल स्टेट भर दे तो फिर ही मैं चल पाऊंगा, तो फिर नाअहली तो उधर हो ही आपकी तरफ भी हुई। मुझे गवर्नमेंट जो है बिजली इंडिया के रेटों पे देगी तो ही मैं बना पाऊंगा, और बैठा मैं पाकिस्तान में हूँ भाई, फिर या तो इंडिया ही चले जाए तो फिर वहाँ आपको बिजली सस्ती मिलती है, वहाँ ले लें। यहाँ बाकियों के स्टेट के पैसे जो है वो तो सबके ही होते हैं ना, वो तो सब पे किसी अच्छी जगह लगने चाहिए। प्रेफरेंशली किसी एक को आप सब्सिडी दे दें और बाकियों को ना दें, और वजह ये कि आपकी इंडस्ट्री को फ्लरिश करवाना है। स्टेट की नाअहली यही है कि उसने 10 इंडस्ट्रियाँ डिफाइन कर दी हैं कि हमने इसको सब्सिडी देनी है, और बाकियों को वैसे ही सलूट है लेने वालों को कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इस तरह नहीं कभी भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद अपने आप पे नहीं सोचेंगे कि मैं अपनी खर्चों को कंट्रोल ना करूं, अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस ना कर लूं सस्ती, और मैं अपने रॉ मटेरियल खुद सस्ते ना खरीदूं, और मैं मार्केट में नई चीज़ नहीं लेके आऊँगा, तब तक आप सर कम्पीट कर ही नहीं सकते। ये 2025 चल रहा है, ये कोई 1990s का गेम नहीं चल रहा है, या कोई 1950s नहीं चल रहा कि जिसमें आप बोलेंगे आपको पैसे मिलेंगे तो आप बस कुछ भी बना देंगे और सबसे थर्ड क्लास बना देंगे, क्योंकि अच्छा तो दुनिया को चाहिए ही नहीं। प्रॉब्लम दुनिया को तो सब चीज़ें चाहिए, हमसे नहीं बन पा रही, या हमारे मसले हैं, हमारे प्राइवेट बिजनेसेस के ज़्यादा मसले जो कि इनिशिएटिव ही नहीं लेते और जो कि आगे हौसला ही नहीं करते कि हम खुद कर सकें, बाकी माइंड सेट में ही नहीं आता। बाकी सब बातें बात की हैं, जब बिजली का बिल अपना खुद भर लेंगे ना तो वो स्टेप 1 होगा। बाकी सब बातें उसके बाद किया कि आपने अच्छी मशीन लगाई, अच्छा प्रोसेस बनाया, अच्छी प्रोडक्ट बनाई, उसकी मार्केटिंग करी, उसको आपने एंड टू एंड यूज़र को बेचा, या आपने होलसेल में माल ऑफलोड करने की बातें करी। ये वाकई सेकंड स्टेप है, क्योंकि ये माइंडसेट का चेंज है कि जब आप बोलेंगे कि मैंने अपने मसला खुद सॉल्व करना है, ऐसे ही है। तो उसमें पहला स्टेप आपका बिजली का सबसे ईजी है कि आप अपनी बिजली कम कर सकते हैं, अपना बिजली का बिल खुद भर सकते हैं और जीरो ही कर सकते हैं, और खुद भरने के लिए सोलर लगवा लें। फिर आप उसके लिए अच्छी मशीन लेके आएंगे और बोलेंगे अब ये मशीन मैंने सीख के चलवानी है। यहाँ पे अभी क्या मसला होता है, यहाँ पे बस यही ले लो जो यहाँ पे चला सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है मशीनें कैसे चलनी है, तो बस जो मशीन इनको समझ आती है वर्कर्स को वही ले लो। तो वर्कर्स के लेवल का अगर आपने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सर वर्कर के लेवल का ही मार्केट भी मिलेगी ना आपको। दुनिया में सबसे थर्ड क्लास मार्केट पाकिस्तानी वर्कर कोई ग्लोबल लेवल पे कहीं नहीं आता, वो बेचारा तो अनपढ़ वर्कर है। उसके लेवल की आप मशीनें ला के देते हैं उसे, क्योंकि आप मशीन्स को समझ नहीं सकते, ये भी आप ही की कैपेबिलिटी का इशू है। तो अपने बिजनेस को तो समझे एटलीस्ट, बिजनेस तो वो बंदा करे जिसको अपने बिजनेस का पता हो। अगर सिर्फ सेठी ही दिखानी है कि बस बड़ी जगह हो और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और जो मशीन है वो सबसे थर्ड क्लास हो और प्रोडक्ट सबसे थर्ड क्लास निकलता है, बिजली का बिल स्टेट भर दे, बिजली का बिल स्टेट भरे, तो ये जो मैकेनिज्म है बिजनेस का सर, इसी वजह से तो पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा हुआ है। नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चलता। मेरा ख्याल वीडियो क्लोज करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आप अपना बिजली का बिल खुद भरते हैं, कोशिश करते हैं, और आपने अगर ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा था तो उसके लिए सोलर सिस्टम लगवाया है और वो कितनी कवरेज आपको दे रहा है, या आपका बिजली का बिल स्टेट भर भर के दे रही है आपको, मेंशन करें। थैंक यू।